श्री राम कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ श्री राम और माता सीता की पहली मुलाकात हो गई है और वो कहानी मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा करके गुरुवर की पूजा के लिए फूल लेकर के वापस चले जाते हैं और यहाँ माता सीता माता पार्वती से क्या विनती करती हैं वो सुनिए कथा प्रसंग में। मुलाकात होने के बाद राम और लक्ष्मण जो हैं वो गुरु जी के पास चले जाते हैं पुष्प लेकर के। इधर माता सीता जो हैं वो गौरी माता की वंदना करती हैं, उनको हार पहना करके ये विनय करती हैं कि इस माला की आप ख्याल रखना। और जैसे ही माता सीता माता गौरी के मूर्ति में हार पहनाती हैं तो माल जो है खिसक जाती है और मूर्ति में मुस्कान आ जाती है। माता सीता को आभास हो जाता है कि हमारी विनती स्वीकार कर ली गई है। और गौरी माँ क्या आशीर्वाद देती हैं सुनिए। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता बर तुम पाओगी, मन चीता बर तुम पाओगी। ऐसा आशीर्वाद दे दिया है माता गौरी ने। माता गौरी का आशीर्वाद लेकर सीता जी जो हैं वो महलों की तरफ चल देती हैं और इधर राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और उनको पूजा के लिए पुष्प देते हैं, हार पहनाते हैं गुरुदेव को। गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, पूजा करके उठते हैं और कहते हैं कि सफल मनोरथ हों तुम्हारे, कि सारा कार्य सफल हो। दशरथ नंदन जब गुरुदेव के ऐसे मीठे वचन सुनते हैं, भगवान श्री राम सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैंने ऐसे जनक नंदिनी को देखा है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। गुरुदेव का ये आशीर्वाद लेकर के राम और लक्ष्मण बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। वहाँ श्री राम की नज़र चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा की ओर देख करके फिर सीता की तुलना करते हैं। लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण ये चंद्रमा में बहुत से कलंक हैं, और फिर सीता जी की तारीफ करते हैं। तरह तरह की तुलनात्मक भावनात्मक बातें श्री राम लक्ष्मण जी से करते हैं। क्या कहते हैं श्री राम सीता जी, इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इस प्रकार से राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। ऐसे ही विचारों में उनको कुछ देर हो जाती है, फिर उनको ध्यान आता है और दोनों राजकुमार जो हैं गुरु की सेवा में उनके पास आ जाते हैं। नित्य नियम अनुसार ही निस में करे विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से पुनि बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवाचक भी सानंद हुए, कमलों का भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चहक उठे, चिड़िया भी चहकी डालों पर। तब लक्ष्मण जी जो हैं वो श्री राम से क्या बोलते हैं सुनिए। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताव।
ये सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख की ही सुख के दायक हैं। ये दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों याम सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चांद से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी श्री राम जी को समझाते हैं इस अवसर पर। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण की सीता जी के विषय में बातें चल रही हैं। वहाँ सदानंद जी संदेश लेकर के आ गए हैं और मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम करके कहते हैं कि सीता स्वयंवर के लिए महाराज जनक जी आपको बुला रहे हैं अपने चेलों के साथ। सदानंद ने दिया जब आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष मोहत सब देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नैन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वो दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। इस प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव जी के साथ धनुष यज्ञ में आ गए हैं। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गादिस वन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल मुनि बोल उठे, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु की ही ये प्रभुताई है। दिखलाया पाहुन को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर न पुने करी सत्कार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। और निवासों में भी हर्ष पूर्ण मंगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलते ही नहीं कभी क्या करे बखान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों, अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी धनुष यज्ञ में आ गए हैं और वहाँ महाराज जनक की नंदिनी सीता जी भी आ गई हैं धनुष यज्ञ में। अब आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।